हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एमएस एक्सेल के अंदर डेटाबेस क्या होता है और हम इसको कैसे बनाते हैं और डेटाबेस को बनाते टाइम हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो वही सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमारे पास कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन्हीं सब का जवाब देखने के लिए हमारा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का विषय है और टॉपिक है कि हम एक्सेल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस क्या होता है और इसको डिज़ाइन करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि एमएस एक्सेल के अंदर शीट पर जो डेटाबेस हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। डेटाबेस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये जो भी आप कॉलम्स देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलम ए से स्टार्ट होते हुए बहुत सारे डिफरेंट कॉलम हेडर्स हैं। तो इन कॉलम्स के अंदर और जो ये हमें रो नज़र आ रहा है, अगर हम देखें तो हमें रो के बिगनिंग में एक स्टार्टिंग में नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रो नंबर है। और हम इन कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर, यानी कि ये जो सेल्स हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो कॉलम एरिया जो होता है वो सेल होता है फ्रेंड्स। अगर हम इन सेल्स के अंदर जो भी डेटा फीड करते हैं रो कॉलम वाइज, उस रो कॉलम वाइज डेटा कलेक्शन को ही हम डेटाबेस बोलते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं करते, जैसे कि हम वर्ड में लेटर टाइप करते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वर्क, वो सब जो हम वर्ड में करते हैं, तो उससे हटके एमएस एक्सेल है। वहां पर हमें वो काम करना होगा जो, यानी कि हमें टेबुलर फॉर्म में देखना है। किसी भी वर्क को करने के लिए जो आपको टेबल फॉर्म में देखना है, एमएस एक्सेल के अंदर बहुत इजीली वे में आप अपने डेटाबेस को बना सकते हैं। हम कई और पैकेजेस भी होते हैं जिनमें हम डेटाबेस बनाते हैं, लेकिन एक्सेल में डाटा शीट बनाना, टेबल बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इस वीडियो में टेबल बनाना सीखते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें किसी भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारी क्लास के, हमें उनसे रिलेटेड डेटाबेस को बनाना है। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो हम उस टाइम पर किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो भी कॉलम नेम्स आप देंगे, कोई भी कॉलम नेम हम जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट का नेम चाहते हैं तो हमने लिखा स्टूडेंट स्पेस नेम। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, तो हमने स्टूडेंट नेम दिया। तो हमारा जो कॉलम नेम है काफी बड़ा हो गया है और ये दूसरे सेल तक जा रहा है। तो हमें कॉलम नेम, हम चाहे तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपने कॉलम के साइज को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपने कॉलम्स नेम को जितना छोटा रखेंगे उतना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। बिकॉज अगर आप इस तरह से सब जगह स्टूडेंट एड्रेस वगैरह सब लिखने लगे तो हमारे डेटाबेस का जो व्यू होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपको सारे कॉलम्स देखने के लिए आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो फील्ड का नेम बनाएंगे, फ्रेंड्स, फील्ड का नेम क्या होता है? कोई भी कॉलम का नेम। फील्ड का मीनिंग हो गया जो भी आप कोई भी कॉलम में डेटा रखेंगे उसके ऊपर जो आप हेडर दे रहे हैं, यानी कॉलम की जो हेडिंग दे रहे हैं, वो फील्ड का नेम हो गया। तो फील्ड का नेम यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट नेम। तो हम उसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट के लिए ST_नेम लिखा, तो यहाँ पर हम और छोटा भी कर सकते थे, S_नेम भी लिख सकते थे, और हम इसके अलावा S नेम भी लिख सकते थे, और हम यहाँ पर सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी और टीचर्स के नेम भी आ रहे हैं तो हमें मार्क करना होगा ये स्टूडेंट नेम है, टीचर नेम है। तो डेटाबेस में डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, आप उससे रिगार्डिंग कोई भी एब्रीविएशन लगा सकते हैं अपने कॉलम के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेक्स्ट कॉलम लिया एड्रेस।
देन हमें कौन से मार्क्स रखने हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो हम सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये सब्जेक्ट्स हमने लिखे। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं और जो भी हम स्टूडेंट नेम यहाँ पे हम देंगे, एड्रेस देंगे, उसके अलावा हम उसके मार्क्स लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एड्रेस की जगह हमें फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, हमें एड्रेस नहीं रिक्वायर्ड है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप कोई और फील्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एड्रेस भी चाहिए था, तो आप बीच में एक कॉलम बनाना भूल गए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको जहां भी कॉलम बनाना है, सपोज अब हमें एड्रेस का कॉलम यहाँ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उस हेडर को जहां पर आपको उससे बिफोर कॉलम इंसर्ट करना है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो हमारे लिए एक नया कॉलम आ गया है यहाँ पर। तो जिस भी कॉलम को राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं, वहां उससे पहले कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एड्रेस लेना चाहते हैं तो हम एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें रोल नंबर चाहिए तो हम रोल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। हम एड्रेस से पहले रोल नंबर लेना चाहते हैं तो हम इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हम कॉलम को राइट क्लिक पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे रोल नंबर। तो इस तरह से हमने कॉलम्स बनाए अपने डेटाबेस के लिए। ये हो गए हमारे फील्ड्स। अगर आपको कोई भी फील्ड की साइज कम बड़ी करनी है, छोटा करना है, तो आप इस तरह से हेडर पर जाइए और जैसे ही आपको माउस का पॉइंटर नजर आएगा प्लस में, आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के कॉलम्स के। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रिकॉर्ड को भरेंगे। जो भी हमें रिकॉर्ड लिखना है हम रिकॉर्ड लिखेंगे। अब सपोज हमारे पास रोल नंबर है 1 to 10, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 लिखा और बाकी के रोल नंबर्स अगर हमें खुद फीड कराने हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में एक डॉट आ रहा है और हम चाहते हैं कि बाकी के रोल नंबर अपने आप जनरेट हो। तो आप जैसे ही माउस को आप यहाँ पर लेकर आते हैं, ये प्लस में चेंज हो जाता है साइन, और जैसे ही हम कंट्रोल के साथ उसे ड्रैग करते हैं, जहां तक फ्रेंड्स हम रोल नंबर चाहते हैं, जैसे सपोज हम 15 तक उठा के इसको ड्रैग करते हैं, तो रोल नंबर अपने आप जनरेट हो गए हैं। इसके लिए सिर्फ हमें कंट्रोल को प्रेस करके रखना है माउस क्लिक के साथ। एक बार दोबारा देखते हैं। हमने फर्स्ट रोल नंबर लिखा 1 और उसके बाद हम लास्ट में गए सेल के, वहां पे जैसे ही माउस का पॉइंटर चेंज हुआ हमने उसको क्लिक करके ड्रैग किया। तो जहां तक आप ड्रैग करके छोड़ेंगे वहां तक रोल नंबर अपने आप जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप नया रिकॉर्ड यहाँ पे भर सकते हैं। इस तरह से हम उनके एड्रेस लिखेंगे फ्रेंड्स, जो भी एड्रेस है। यहाँ पे फोन नंबर हम टाइप करेंगे। अब सपोज इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारे पास आएगी कि हम जो नंबर लिख रहे हैं, फोन नंबर हम लिखते हैं कुछ और आता है कुछ, क्योंकि साइज जो है कॉलम का वो छोटा है, तो इसीलिए आपको कॉलम का साइज बढ़ाना होगा। इसीलिए आप इस कॉलम के हेडर पर जाइए। तो जैसे ही हमने साइज को बढ़ाया, तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर फीड कर सकते हैं। बड़ा नंबर भी ये ले रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम फोन नंबर देंगे और उसके बाद हम मार्क्स, जो भी हमारे मार्क्स हैं, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स में एंट्री करेंगे। जो भी मार्क्स हमें फिल करने हैं वो हम फिल करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क्स को फिल किया।
तो फ्रेंड्स ये हुआ, अभी हमने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए थे ये उनकी इंफॉर्मेशन हो गई। हम जो भी यहाँ पे फिल करना चाहते हैं नेम लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे नाम लिखा, हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड बना दिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने इस तरह से अपने डेटाबेस को डिज़ाइन किया। तो हमें कॉलम नेम छोटा रखना है, और अगर हमारे कॉलम का साइज बड़ा हो रहा है, नंबर सही नहीं आ रहे, तो हम उसको यहाँ से एनलार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे तो वहाँ पर आपका एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक वैल्यू को रखता हो, कंटेन करता हो। यूनिक का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि वो सबसे डिफरेंट वैल्यू को रखता हो हर रिकॉर्ड की। अब इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट नेम। एक ही क्लास में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे अमित यहाँ पे एक नेम है तो अमित कोई और भी हो सकता है, या फिर एक ही एड्रेस के भी 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, या जो सेम मार्क्स है वो एक से ज्यादा बच्चों के हो सकते हैं। तो डुप्लीकेसी किसी भी कॉलम की वैल्यू में हो सकती है। लेकिन अगर हम उसे सर्च करेंगे जब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, कि हमें उसी स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड देखना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो वहां पर हमें वो यूनिक कॉलम की काम आता है। तो इस डेटाबेस में हमने जो यूनिक कॉलम बनाया वो रोल नंबर बनाया। हम रोल नंबर जो है सबका डिफरेंट दे रहे हैं, और इसी बेस पर हम बड़े इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें अमित हमारे पास 2 हैं, एक अमित शर्मा है, एक अमित चोपड़ा है। तो अगर हमें शर्मा को ढूंढना है तो हमें पता है कि अगर उसका रोल नंबर 1 है, सपोज उसका रोल नंबर 1 है, तो हम 1 को सर्च करके उस रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। तो ये चीज आपको रिमाइंड रखनी है कि जो भी आप कॉलम्स बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, बाकी सबकी वैल्यूज अगर डुप्लीकेसी हो रही है, लेकिन आपको एक कॉलम उसमें ऐसा रखना है, तो वो कॉलम जो कि हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू को कंटेन करेगा। यानी कि अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, तो आप उस कॉलम बेस वैल्यू के थ्रू ही आप उस रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। अब सपोज अगर आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं तो वहां पे आप एम्प्लॉय आईडी करके एक कॉलम बनाइए। अगर आप बैंक से रिलेटेड डेटा रख रहे हैं तो वहां पे अकाउंट नंबर यूनिक की हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो वहां पे एक यूनिक आईडी हमारे पास, यूनिक कॉलम आईडी या रोल नंबर, या फिर कोई भी, जैसे एक सपोज हम किसी स्टोर से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं तो वहां पे हम एक आइटम आईडी जनरेट कर सकते हैं यूनिक। यानी कि एक ही कैटेगरी के अगर 2 आइटम्स है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम किस के थ्रू चेक करेंगे, अपने यूनिक की आईडी के थ्रू। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को फिल किया। और अगर हम यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं, सपोज हम हेडिंग देना भूल गए हैं और हमें बीच में हमें एक हेडिंग लेकर आना है सेंटर में, तो हम हेडिंग का नेम टाइप करते हैं। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। इसको अगर हमें सेंटर में लाना है तो जहां तक अगर आप इसे सेंटर में लेना चाहते हैं, इन पूरे टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स है इस टेबल के, उसके सेंटर में आपको ये हेडिंग लाना है। तो इसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके दबा सकते हैं। तो ये सेंटर में आ गया है हमारा हेडिंग, और बाकी सारे सेल्स मर्ज हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं और हम चेक करते हैं प्रिंट करते टाइम, तो हमें ये इस तरह से नजर आएगा प्रिंट आउट लेने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सेल्स नहीं नजर आ रहे, हमें ग्रिड्स नहीं नजर आ रहा है। ग्रिड्स का मीनिंग हुआ ये जो आप लाइंस देख रहे हैं रो कॉलम वाइज। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप इसको ग्रिड ऑप्शन भी दे सकते हैं। ग्रिड ऑप्शन को देने के लिए आप क्या करेंगे, आप एरिया सेलेक्ट करिए जहां पे आपको ग्रिड देना है, यानी कि बॉर्डर्स को देखना है, और यहां से आप इस ऑप्शन में जाके ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन को दबा सकते हैं। तो आपको जो भी डेटा आपका दिखाई देगा वो आपको रो कॉलम वाइज नजर आएगा आपका डेटाबेस। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पेसिस ज्यादा है तो आप इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग अलाइंस भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। अगर हम देखें फाइल में प्रिंट ऑप्शन, तो यहाँ पे अब हमें इस तरह से रिकॉर्ड्स नजर आएंगे।
तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो टेबुलर फॉर्मेट हमें दिख रहा है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हमने टेबुलर फॉर्म में बनाए, उसी रिकॉर्ड्स को रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही, जो टेबल हम देख रहे हैं उसे ही हम डेटाबेस बोलते हैं, उसे हम टेबल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।